हाय गाइस एंड वेलकम बैक। एज यू नो फ्रॉम द टाइटल, आज मैं आपके साथ कुछ पार्टी आउटफिट आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, क्रिसमस पार्टी हो, न्यू ईयर्स पार्टी हो, आई हैव कवर्ड ऑल द बेसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now the first outfit that I want to talk about, टेक्निकली तो ये काफ़ी बेसिक आउटफिट है, एज इन मैंने एक टॉप और जीन्स पहनी है, बट आई ट्राई टू मेक इट स्पेशल एंड पार्टी अप्रोप्रिएट थ्रू माई एक्सेसरीज। सो लेट मी स्टार्ट विद द टॉप। रिमेंबर दैट ब्लैक टॉप जो वैभव ने मुझे दी थी फॉर द स्टाइल चैलेंज वीडियो। सो आई स्टाइल दैट टॉप। द गुड थिंग अबाउट दैट टॉप इज कि वैसे तो एक प्लेन ब्लैक टॉप है, बट उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो टॉप को स्पेशल बनाती हैं, लाइक द वाइड वी नेक, द बलूनिंग ऑन द स्लीव्स, फिर यहाँ से नैरो हो जाता है। ऑल्सो दिस टॉप इज इनएक्सपेंसिव। रिमेंबर, आप लोग हमेशा मुझसे कहते हो कि प्रेरणा कुछ ऐसा दिखाओ जो ज़्यादा महंगा नहीं है बट एट द सेम टाइम ट्रेंडी लगे, अच्छा लगे। दिस इज दैट काइंड ऑफ अ टॉप। ऑल्दो आई विल एडमिट इसकी फैब्रिक हल्की सी ऊपर नीचे है, बट इट इज़ टोटली वर्केबल। आई मीन इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने इस टॉप को पेयर करा विद अ हाई राइज वाइड लेग जीन्स। सो इस जीन्स के साथ पेयर करने के दो रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि जब आप एक फेमिनिन टॉप को जक्सटपोज करते हो विद समथिंग दैट इज़ वेरी कैजुअल, तो एक तो बैलेंस आउट हो जाता है लुक और ऑडली अपीलिंग लगता है, इफ़ आई एडमिट। और सेकंड, जब आप एक फिटेड टॉप को ढीली सी जीन्स के साथ पहनते हो तो वो प्रपोर्शन बहुत अट्रैक्टिव क्रिएट हो जाता है, विच आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू गाइज डू इट। अब एसेसरीज की बात करें, आई वॉन्टेड टू ऐड सम पार्टी फील टू माई आउटफिट। सबसे पहले मैंने अपने सैंडल्स पहने जो सिल्वर बीडेड सैंडल्स हैं। यू हैव सीन देम काउंटलेस टाइम्स इन माई वीडियोज़। बहुत काम आया। जो मैंने खरीदा था तब नहीं सोचा था ये सैंडल्स इतने काम आएंगे, बट अगर आपको कभी इस टाइप के सैंडल्स कहीं मिले, जस्ट बाय देम मतलब सोचना भी मत। फिर उसके बाद गले के लिए मैंने अपना मुन्ना भाई चोकर नेकलेस पहना। नेकलेस पर क्रिस्टल्स हैं जो स्पार्कल करते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। कानों में मैंने स्टड्स पहना है और बैग के लिए आई हैव टेकन अ ब्लैक एंड गोल्डन क्लच। सो ऑल ओवर देखा जाए तो आउटफिट काफ़ी बेसिक है, बट इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। फॉर द सेकेंड आउटफिट मैं आपको दिखाऊंगी एक लिटिल रेड ड्रेस जो क्रिसमस पे भी पहनी जा सकती है, न्यू ईयर्स पे भी, या फिर पार्टी पर, या फिर अगर आप कोई बीची वेकेशन पर गए हो, लाइक यू आर गोइंग टू गोवा एंड डेट नाइट है, या रात को कहीं क्लबिंग एंड लाउंजिंग के लिए जाना है, दिस ड्रेस कैन बी टोटली वोन। सो दिस इज़ द ड्रेस। अब इस ड्रेस के साथ मैंने अलग अलग वेरिएशंस क्रिएट करने की कोशिश करी है डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ द पार्टी एंड द ओकेजन। तो सबसे पहला स्टाइल होगा juxtapose the feminine dress with something that is masculine, जैसे ये combat boots। फिर हल्की सी पार्टी फील देने के लिए मैंने ये कॉइन ईयरिंग्स पहन लिए और वही ब्लैक और गोल्डन क्लच ले लिया। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ लिटिल मोर फेमिनिन और थोड़ी सी what I should say एक्सटेंसिव पार्टी है या थोड़ी सी बड़ी पार्टी है, गो विद सच स्पार्कली ईयरिंग्स, वही सेम हील्स पहन लो एंड दैट इज़ इट। सो सेम ड्रेस को आपने ट्रांजिशन कर लिया विद अ फ्यू एसेसरीज हेयर एंड देयर। अब इफ़ यू आर इन अ कोल्डर वेदर एंड यू आर लाइक प्रेरणा, मैं इस तरीके के ड्रेसेस कैरी करूँगी तो ऑड लगेगा। सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन ऐड अ कार्डिगन ऑन टॉप। दिस कार्डिगन इज़ अगैन फ्रॉम द स्टाइल चैलेंज वीडियो। वैभव ने ये क्रीम कार्डिगन दिया था और इस कार्डिगन पर ना हल्का सा विच इज़ वेरी वेरी सटल शाइनी कुछ लगा हुआ है। सो इट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड लुक्स एक्चुअली वेरी वेरी क्यूट। तो इस कार्डिगन को आप इस तरीके से पहन सकते हो तो वो भी उतना ही अप्रोप्रिएट लगेगा। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि इस कार्डिगन से आपकी बहुत ज़्यादा ठंड बचेगी, बट वंस यू आर इनसाइड द वेन्यू यू कैन टेक ऑफ योर कोट एंड देन दिस कार्डिगन एंड द ड्रेस शुड बी इनफ। Now the next two outfits are basically similar और ये kind of आप category समझ लो। category है one shoulder pieces। Now I will be honest, मैंने one shoulder fits कभी try नहीं करी है। मैंने off shoulder try करा है। I have tried corsets and like I've tried multiple necklines, but मैंने one shoulder neckline कभी भी try नहीं करी है। So let's see how I look in them। सबसे पहला outfit जो इस category में मेरे पास है that is a jumpsuit। You guys
guys know कि मैं jumpsuits बहुत rarely पहनती हूँ. That is because fitting issue आता है. I have a pear-shaped body, तो इधर fit करने के लिए थोड़ा सा बड़ा खरीदना पड़ता है, तब यहाँ से ढीला हो जाता है, you know, all that thing. But I was sold on the color of this jumpsuit, इसीलिए मैंने खरीदा. Plus I like the little crystal detailing they have on the shoulder. काफ़ी party appropriate बनाता है ये पूरे jumpsuit को. And then the fabric is satin mix. I mean it's not proper satin, so it reflects a subtle amount of light. तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. This jumpsuit, I will admit, was a little pricey. But पता है क्या, jumpsuit एक ऐसी चीज़ है, अगर इसकी फिटिंग और सिलवेट सही ना हो तो ये बॉडी को फ्लैटर नहीं करता, बॉडी अच्छी नहीं लगती. लाइक आई विल बी ऑनेस्ट. सो जब भी आप जम्पसूट खरीदो, इफ़ यू हैव लाइक अ पेयर शेप बॉडी और एप्पल शेप बॉडी, बेसिकली जहाँ पे भी प्रपोर्शंस ऊपर नीचे हैं, एंड सिंस जम्पसूट इज़ लाइक अ वन पीस, ट्राई टू गो विद फैब्रिक्स विच आर फ्लोई, ताकि बॉडी पर अच्छे से ड्रेप हो. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, फैब्रिक अगर फ्लोई ना भी हो तो अच्छी मोटी फैब्रिक हो, ताकि जम्पसूट अच्छा लगे. और इस जम्पसूट को भी मैंने सेम हील्स के साथ स्टाइल करा. मेरे पास ये क्लॉ ईयरिंग्स हैं जो अभी मैंने लास्ट ड्रेस के साथ भी पहने थे, वही ईयरिंग्स पहने. एंड हाई पोनी की जगह एक्चुअली मैंने हाफ पोनी बनाई, जो उतनी ही क्यूट लग रही थी. इस तरीके के क्लॉ ईयरिंग्स भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम आते हैं अगर आपको कभी एक क्विकली पार्टी आउटफिट विप करना हो फ्रॉम योर वार्डरोब. और इन ईयरिंग्स की एक खास बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप कुछ ऐसा खरीदो तो आप इसको दिमाग में रखो. जब मैंने ये ईयरिंग्स पहली बार पहने खरीदने के बाद, तब तक मुझे पता नहीं था इनकी ये स्पेशलिटी. बट जब इन पर फ्लैश लाइट पड़ती है, इन पर फ्लैश फोटोग्राफी होती है, ये स्पार्कल करते हैं, तब और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं. सो नेक्स्ट टाइम अगर आप क्रिस्टल बेस्ड कोई भी ईयरिंग लो, जस्ट उस पर फ़ोन की लाइट या फ्लैश डालकर देखो कि वो स्पार्कल कर रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. देन इसी वन शोल्डर में आई हैव द नेक्स्ट आउटफिट. ये तो प्रॉपर पार्टी आउटफिट है. आई मीन इफ दिस डजंट स्क्रीम पार्टी, आई डोंट नो व्हाट डज. Dang, dang. Okay, so I got to be honest, इससे loud outfit मेरे पास नहीं है, one shoulder नहीं है, so this is total experimentation for me. क्योंकि मैं टॉप को सेंटर पीस रखना चाहती थी of the entire outfit, मैंने simple black trousers और हील्स के साथ पैर करा. हील्स भी मेरी काफ़ी बेसिक और सिंपल है. कान में मैंने सिर्फ स्टड्स पहने, गले में कुछ नहीं पहना, एंड दैट इज़ इट. आई मीन आई जस्ट वांटेड ऑल द अटेंशन ऑन माय टॉप. नाउ फॉर द नेक्स्ट आउटफिट, दिस हैज़ टू बी द मोस्ट फैशनेबल आउटफिट ऑफ दिस वीडियो. आई मीन आई पर्सनली लाइक इट, ऑल्दो इसको थोड़ा सा मैं इम्प्रूव ज़रूर कर सकती थी, बताती हूँ. नाउ आई सॉ दिस ड्रेस ऑन ज़ारा. मुझे ऐसा लगा अगर मैं इसके साथ एक सिमिलर ग्रीन कलर में टर्टल नेक लेयर करती हूँ और मेरे पास एक फोर फर जैकेट भी है, तो काफ़ी अच्छा मोनोक्रोम लुक क्रिएट हो जाएगा फॉर अ विंटर पार्टी. सो इस थॉट से मैंने ये ड्रेस खरीदी. मैं उसके बाद मॉल घूम ली, मैंने ऑनलाइन इतना टाइम लगाया, बट मैं नहीं ढूंढ पाई एक सिमिलर ग्रीन कलर का टर्टल नेक. जो मुझे मिल रहे थे ना, वो मेहंदी टाइप के कलर के थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे. सो आई एंडेड अप स्टाइलिंग दिस ड्रेस विद अ ब्लैक टर्टल नेक. ऑल्सो अगर आपको मिले कोई ऐसा टर्टल नेक जो इस ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा ग्रीन शेड में, प्लीज़ मुझे लिंक देना. मैं आपको हमेशा देती हूँ, आप भी देना. ओके, सो कमिंग बैक टू द आउटफिट, फिर मैंने ब्लैक बूट्स पहने. अब दीज ब्लैक बूट्स नीड नो इंट्रोडक्शन. आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे हर विंटर वीडियो में आप ये देखते होंगे. अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एक्चुअली. फिर मैंने एक लॉन्ग नेकलेस पहना. इस टाइप की जब भी मैं ड्रेसेस पहनती हूँ या टॉप पहनती हूँ जिसमें हल्का सा डीप होता है ना, लॉन्ग नेकलेस बहुत अच्छा लगता है. सो मैंने एक लॉन्ग नेकलेस पहना, उसी के साथ के ईयरिंग्स भी थे मेरे पास, और फिर वो फोर फर जैकेट ऊपर से लेयर करी. आई मीन आउटफिट एज इज भी अच्छा था, बट जो फैशन एलिमेंट उसमें ऐड हुआ विद अ फोर फर जैकेट, हा. ये फोर फर जैकेट एक्चुअली मैंने सरोजनी नगर से ली थी. सरोजनी नगर की कुछ चीज़ें इतनी सही चलती है ना. अगर आपके पास कोई ब्राउन कलर में सैटिन ड्रेस है, आप उसे ब्राउन शेड के टर्टल नेक के साथ स्टाइल करो विद कैमल बूट्स और मे बी ब्राउन बूट्स, ऐसा मोनोक्रोम लुक क्रिएट होगा. इट विल लुक वेरी वेरी हाई एंड. आई मीन ये भी आप देख लो, आई थिंक इट लुक्स हाई एंड टू मी. सो ये, एंड प्लस यू आर कोजी, सो दिस इज ऑल्सो एन आउटफिट. मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल आउटफिट ऑफ दिस वीडियो. ये आउटफिट क्लासी है,
क्लासी तो है, क्लासिक है, एज इन आप खुद भी इस टाइप का आउटफिट ट्राई कर चुके होगे, विच इज़ एन ऑल ब्लैक आउटफिट, और फिर नीचे आप एक शिमर की टॉप पहन सकते हो। बट इस बार मैंने क्या किया है, इस आउटफिट में थोड़ी सी एक पर्सनालिटी और कैरेक्टर ऐड करने की कोशिश करी है बाय स्टाइलिंग इट विद स्लिट पैंट्स। सो स्लिट पैंट्स आर बैक ऑन ट्रेंड। साइड स्लिट ले लो, फ्रंट स्लिट ले लो, कैसी भी ले लो, और फिर पैंट्स को ब्लैक स्पेगेटी के साथ पहना और ब्लैक ब्लेजर पहना। ये जैकेट एक्चुअली मैंने सरोजिनी नगर से फिर से थ्रिफ्ट करी थी, अगेन अ ग्रेट परचेज। एक और चीज़, अगर आप इस टाइप की स्लिट पैंट्स के साथ अनकंफर्टेबल हो, यू आर लाइक आई डोंट नो प्रेरणा मैं ये कैरी कर पाऊंगी या नहीं, सो यू कैन वेयर देम विद बूट्स एज वेल। आई मीन मैंने बूट्स के साथ पहना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एक बेसिक ब्लैक पैंट्स में थोड़ा सा कैरेक्टर ऐड हो गया। और फिर मैंने सेम वही जो क्लॉ ईयरिंग्स मैंने आपको दिखाए थे, उसका एक चोकर भी है मेरे पास, उस चोकर के साथ पूरा आउटफिट कंप्लीट करा विद अ रेड लिप। काफ़ी क्लासिक लुक है, बट आई फील विद द स्लिट एंड एवरीथिंग एक कैरेक्टर, एज, पर्सोना जो भी कह लो ऐड हो गया टू द एंटायर आउटफिट। एक और चीज़, इधर मैंने छोटी जैकेट पहनी है, एज इन ये वेस्ट लेंथ जैकेट है। मैंने इसी के साथ एक लॉन्ग जैकेट भी ट्राई करी जो मेरे हिप तक आती है। इट बेसिकली शेव्स ऑफ द थाई एंड गिव्स यू अ स्लिमर लुक। या सो दिस इज़ वन डिटेल दैट यू कैन कीप इन माइंड। एंड बस हो गए मेरे पार्टी आउटफिट्स। दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टाइम जब से मैंने चैनल शुरू किया है, मैंने कभी पार्टी आउटफिट्स पर वीडियो नहीं बनाया है। सो मुझे बताना आपको पार्टी आउटफिट आइडियाज़ मिले या नहीं मिले। गिव दिस वीडियो a thumbs up अगर अच्छा लगा। Thank you for watching. Take care. Bye.